हेलो गाइस, और आज हम लोग एल्केन के पार्ट 2 वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन। इसके पहले मैंने बहुत सारी बात बताई है, अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अल्केन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अल्केन जो है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये नॉन पोलर है और इसके बीच में पोजेजेस वीक वान डर वाल फोर्स। एल्केन मॉलिक्यूल जैसे कि मीथेन है तो उसमें क्या होता है कि वीक वान डर वाल फोर्स होता है, जिसके वजह से C1 से C4 कार्बन तक गैसेस होती है, क्योंकि जो हमारा वान डर वाल फोर्स है वो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो C1 से C4 कार्बन तक का मॉलिक्यूलर वेट कम हो गया, इसलिए C1 से C4 गैसेस रहती है, C5 से C17 लिक्विड होती है और C18 एंड एबव उससे सॉलिड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, और इसके बारे में है कि ये जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है, ना कि वाटर में डिज़ोल्व होता है, इसलिए क्योंकि लाइक डिज़ोल्व्स इन लाइक। अगर ये नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होगा, जैसे कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे हमारा बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, उसमें ये डिज़ोल्व हो जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पेट्रोल क्या है कि मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है और इसका यूज़ करते हैं हम लोग एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स में, इसका यूज़ करते हैं। पेट्रोल प्लस लोअर फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, इसका यूज़ क्या करेंगे हम लोग, ड्राई क्लीनिंग में करेंगे, कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग में उससे ग्रीस स्टेन निकालने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि वान डर वाल फोर्स बढ़ता है मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से, और उससे क्या होता है सरफेस एरिया बढ़ जाता है मॉलिक्यूल का, इसके वजह से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अगर मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट है तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल में जैसे कि ब्यूटेन को लेते हैं, किसको लेते हैं हम लोग, ब्यूटेन को लेते हैं। ब्यूटेन में इसका एक तो हो गया एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, एक हो गया आइसोब्यूटेन। अब देखो इसमें क्या है, ये ब्रांचिंग है, ये ब्रांचिंग है और ये स्ट्रेट चेन है, क्या है, स्ट्रेट चेन है। तो देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, मान लो 1 है, ये 2 है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है 1 का ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट 2 से। अब देखो इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट हो गया, तो क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, अगर ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट आइसोब्यूटेन से ज़्यादा होता है। अब देखो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। क्या होता है कि ब्रांचिंग बढ़ने से मॉलिक्यूल अटेन करता है एक स्फीयर का शेप। स्फीयर का शेप जैसे ही अटेन कर लेता है तो उसका क्या हो जाता है कि सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वान डर वाल फोर्स जो है, इंटरमॉलिक्यूलर वान डर वाल फोर्स, वो वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉरी, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो जाता है, लगने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कमज़ोर हो जाता है। तो इसके वजह से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से, सॉरी, ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसलिए वो इजीली ब्रेक हो जाता है। अब देखो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एल्कीन्स आर जनरली इनर्ट टुवर्ड्स एसिड्स, बेसेस, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जो एसिड के टुवर्ड्स, बेस के टुवर्ड्स और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, इन सब के टुवर्ड्स, इन सब से रिएक्शन नहीं करता, तो वो क्या होता है, इनर्ट होता है। तो एल्कीन्स का जो प्रॉपर्टी है वो की है, वो क्या है, इनर्ट है, उसका बिहेवियर कैसा, इनर्ट है, एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ, ठीक है। अब देखो इसके केमिकल रिएक्शंस में हम लोग सबसे पहला रिएक्शन देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में भी जो है हैलोजिनेशन को हम लोग को पढ़ना है अभी। देखिए हैलोजिनेशन के लिए कुछ कंडीशन है, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन, कुछ कंडीशंस है जो होने चाहिए, जैसे कि या तो हायर टेम्परेचर रहे 573 से 773 केल्विन तक, या तो डिफ्यूज सनलाइट का प्रेजेंस हो, इसको HV से डिनोट करेंगे, या तो UV लाइट हो, क्या तीनों में से कोई एक कंडीशन होना चाहिए, तभी हम लोग को पता चलेगा ये हैलोजिनेशन है। या तो हाई टेम्परेचर हो, या तो डिफ्यूज सनलाइट हो, या तो UV लाइट हो, तीनों में से कोई एक रहेगा तो हमें ये क्या शो करेगा कि ये रिएक्शन जो है हैलोजिनेशन है। और यहाँ जो हैलोजिनेशन रिएक्शन है वो एल्केन के साथ ही होगा। देखिए ये सारा एल्केन है, एल्केन है, एल्केन है, हाँ ये सब एल्काइल हैलाइड है,
ये सब एल्काइल हाइड्राइड लेकिन बट एल्केन्स में शुरू होता है, तो फिर यहाँ पे हम लोग और सब्स्टिट्यूशन कराते गए ना, इसलिए यहाँ पे एल्काइल हाइड्राइड लिया गया। लेकिन हेलोजिनेशन रिएक्शन एल्केन में होता है। देखिए जितना हाइड्रोजन है ना उस सारा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, इसलिए इसमें 3 हाइड्रोजन है, एक बार कराए तो दो बचा, फिर एक बार कराए तो 1 हाइड्रोजन बचा, अब फिर करा दिए तो अब कोई हाइड्रोजन नहीं है, देन यहाँ पे कोई हेलोजिनेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखो हेलोजिनेशन में मीथेन है, उसका रिएक्शन हम लोग क्लोरीन से कराए, HNU की प्रेजेंस में CH3Cl प्लस HCl बन गया, क्लोरोमीथेन बोलेंगे। फिर क्लोरोमीथेन पे क्लोरीन का रिएक्शन कराए HMU के प्रेजेंस में, तो क्या बन गया CH2Cl2, इसको बोलेंगे हम लोग डाई क्लोरोमीथेन। एंड फिर डाई क्लोरोमीथेन में Cl2 कराए HMU के प्रेजेंस में, तो बोलेंगे ट्राई क्लोरोमीथेन और HCl। अब ट्राइक्लोरोमीथेन में जब Cl2 कराए HNU के प्रेजेंस में, तो CCl4 बना प्लस HCl बना। CCl4 क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि हेलोजन का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजिनेशन क्या होगा, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, देखो यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो बहुत वायलेंट होता है, तो इसका हेलोजिनेशन कंट्रोल नहीं हो पाता, तो इसलिए इससे नहीं कराते हैं। आयोडीन बहुत ज़्यादा स्लो होता है और रिवर्सिबल होता है, तो रिवर्सिबल होने के कारण इसमें हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाते हैं HNO3 HiO3। ठीक है, अब देखो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के रिप्लेसमेंट का भी एक रेट होता है, जैसे कि 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा रिप्लेसमेंट करना चाहेगा, मतलब सबसे ज़्यादा अगर मान लो कहीं हेलोजिनेशन हो रहा है और 3 ऑप्शन है हमारे पास कि 3 डिग्री हाइड्रोजन है, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, किस पे जो हमारा हेलोजन है सबसे इजीली इसको रिप्लेस करेगा, तो एक्चुअली 3 डिग्री को सबसे पहले हेलोजन रिप्लेस करेगा, फिर 2 डिग्री को, फिर 1 डिग्री को। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ लिख रखा फ्लोरीन के साथ टू वायलेंट टू बी कंट्रोल, आयोडीन के साथ वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल, इसलिए क्या मिलाते हैं हम लोग इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि HNO3 HiO3, मीथेन और आयोडीन का रिएक्शन कराए CH3I प्लस HI बन गया। अब देखो HI की वजह से क्या हो जाता है, ये रिवर्सिबल होकर क्या दे देता है, मीथेन दे देता है, इसलिए फिर हम लोग इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HiO3 मिलाया, तो HI प्लस HiO3 मिल करके क्या बना, आयोडीन मिला और H2O बन गया। अब ये आयोडीन क्या हो जाएगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड बनाएगा, फॉरवर्ड की तरफ डालेगा, क्योंकि ये एक रिएक्टेंट भी बन गया। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट जो NCERT में मेंशन था कि लोअर अल्केन डू नॉट अंडरगो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन रिएक्शन। ये नाइट्रेशन और सल्फोनेशन क्या है कि हम लोग वो आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग इतना देखना है कि लोअर अल्केन में नाइट्रेशन और सल्फोनेशन नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो है ये क्या कहते हैं, इसी में कुछ पॉइंट्स रह गए, 1 मिनट यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ये जो हेलोजिनेशन है इसमें आता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या होता है इसमें, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप होता है, इनिशिएशन, प्रोपैगेशन, टर्मिनेशन। क्या क्या, इनिशिएशन, प्रोपैगेशन, टर्मिनेशन। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले इनिशिएशन को देखेंगे। क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग इनिशिएशन को देखेंगे जो NCERT में मेंशन है। देखिए इनिशिएशन में क्या होता है, सबसे पहले रिएक्शन को इनिशिएट कैसे किया जाए, इस पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब देखो क्लोरीन पे जब हम लोग HMU डाले, क्या डाले, HMU डाले यानी कि डिफ्यूज सनलाइट डाले, तो फिर क्या हुआ, क्लोरीन मॉलिक्यूल इक्वली टूट गया और अपना फ्री रेडिकल, अपना इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन ने लिया, एक क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल हो गया, इनिशिएट हो गया रिएक्शन। ठीक है, अब प्रोपगेशन में क्या होता है कि ये क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करता है कि मीथेन में C और H के बीच का जो बॉन्डिंग है उसमें से एक हाइड्रोजन को ले लेता है और HCl बना देता है, और एक का उसके बाद कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन एक ले लेता है, तो क्या बन जाता है, मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या बन जाता है, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल क्या होता है, क्लोरीन पे एक्ट करता है, फिर से क्लोरीन मॉलिक्यूल पे, क्लोरीन मॉलिक्यूल पे एक्ट करके ये क्या करता है ना कि इस क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ देता है लाइट के प्रेजेंस में, और इसका एक क्लोरीन एक फ्री रेडिकल और इसका एक फ्री रेडिकल मिलकर के CH3Cl बन गया एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल आ गया, जो फिर से एक मीथेन को तोड़ेगा एंड रिएक्शन को अगेन इस स्टेप में करेगा। ठीक है, अब देखो टर्मिनेशन में क्या हो गया, इसको कैसे पहचानेंगे हम लोग टर्मिनेशन को। इसमें कोई फ्री रेडिकल एक्चुअली बनता ही नहीं, इसमें मॉलिक्यूल बन जाता है। अब देखो क्लोरीन फ्री रेडिकल मिल करके क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया, मिथाइल फ्री रेडिकल मिल करके इथेन बन गया, CH3 और Cl मिल करके मिथाइल क्लोराइड बन गया। ये तो हमारा प्रोडक्ट है, ये तो क्या है कि हमारा प्रोडक्ट है, तो ये तो अच्छा चीज़ है, लेकिन इसमें इथेन भी बन रहा है। देखिए इथेन कैसे बन रहा है, NCERT में क्वेश्चन पूछ रखा है कि इथेन कैसे बन रहा है इसमें। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे अदर पॉसिबल प्रोडक्ट भी है जो हो सकते हैं, जैसे कि मिथाइल क्लोराइड और क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ मिल करके CH2Cl फ्री रेडिकल दे देगा और HCl दे देगा। फिर ये CH2Cl एक क्लोरीन का तोड़ करके CH2Cl2 दे देगा और Cl फ्री रेडिकल देगा। ये सभी अदर पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंबशन रिएक्शन। ठीक है, कंबशन रिएक्शन में क्या है कि मीथेन का जब हम लोग रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन से तो क्या बनेगा, CO2 H2O और हीट एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, जो कि माइनस से लिखा है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है 890 किलो जूल पर मोल में होता है। ठीक है, अब देखो CnH2n+2 इसका जनरल फॉर्मूला +3n+1/2 O2 इक्वल्स टू NCO2 + n+1 H2O। ये कंबशन का जनरल फार्मूला है एल्केन के केस में। ठीक है, ये हमें याद रख लेना है, NCERT मेंशन है। अब देखो इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है कि जो यहाँ पे मीथेन है ना वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इनकम्प्लीट कंबशन में इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है और इससे क्या बनता है, कार्बन ब्लैक बनता है और H2O बनता है। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को जनरली कार्बन ब्लैक मेंशन है तो कार्बन ब्लैक हमें याद रख लेना है। एंड इसका यूज़ किस में होता है कि मैन्युफैक्चर ऑफ इंक बनाने में यूज़ होगा, प्रिंटर के इंक में यूज़ होता है, ब्लैक पिगमेंट्स बनाने में यूज़ होता है और फिल्टर बनाने में इसका यूज़ होता है। ठीक है, कार्बन ब्लैक का ये इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि मीथेन का रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से। ठीक है ना, तो इसमें क्या लेते हैं हम लोग, कॉपर लेते हैं। ठीक है, 523 केल्विन टेम्परेचर देते हैं एंड 100 ATM प्रेशर देते हैं। तो क्या बन जाता है, मीथेनॉल बन जाता है। क्या बनता है, मीथेनॉल बन जाता है। यानी कि मीथेन कॉपर के प्रेजेंस में एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। कॉपर देखो यहाँ मैं शॉर्ट ट्रिक इसका लिख देती हूँ कुछ। कॉपर के प्रेजेंस में क्या बन गया, एल्कोहल। ठीक है, अब देखो मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन से करेंगे मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में तो बन जाता है मीथेनल प्लस वाटर। मीथेनल क्या है, अल्डिहाइड है, यानी कि मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या बन गया, एल्डिहाइड। फिर से इथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया गया मैग्नीज एसीटेट के प्रेजेंस में तो क्या बन गया, एसिड। देखो मैग्नीज एसीटेट में 2 ऑक्सीजन है, एसिड में भी 2 ऑक्सीजन है, तो ऐसे याद रख लेंगे मैग्नीज एसीटेट में क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। जितना कार्बन लिए उतना कार्बन का एसिड मिला है हम लोग को। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या आता है केस कि ये CH3 होल्ड ट्राइस CH पे क्या करते हैं हम लोग कि KMnO4 डालते हैं। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। ठीक है, यहाँ पे ये जो KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन सारे एल्केन नहीं करते हैं, जहाँ भी 3 डिग्री हाइड्रोजन वाले एल्केन है सिर्फ वही करता है और इससे क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। KMnO4 में भी क्या होता है, एल्कोहल बनता है। KMnO4 में भी एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आइसोमेराइजेशन है जो कि अभी का लास्ट टॉपिक है। आइसोमेराइजेशन मतलब क्या होता है, कोई स्ट्रेट चेन है, हम लोग रिएक्शन कराए उसका आइसोमर बन गया। जैसे NX हेक्सेन है, उस पर हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 और HCl डालें तो क्या बन गया, 2-मिथाइल प्रोपेन और 3-मिथाइल पेंटेन, नहीं सॉरी 2-मिथाइल पेंटेन एंड 3-मिथाइल पेंटेन बन गया। किससे, एन हेक्सेन से। तो ये क्या है, इसका आइसोमर है, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl के प्रेजेंस में। ठीक है, ओके, थैंक यू।